एक नगर में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसने कुछ पैसे उधार लेकर गांव में ही एक छोटी सी अपनी दुकान खोली थी। उसका दुकान काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक रात उसने अपनी दुकान को बंद किए ही वह घर को चला जाता है। उसे याद नहीं रहता कि उसने तो दुकान को बंद की ही नहीं। इत्तेफाक से उसी रात गांव में कुछ चोर घुस आए थे। जब उन चोरों ने यह देखा कि दुकान खुली हुई है, तो उन्होंने दुकान के सारे सामान को चोरी करके चले गए। उन्होंने चोरी तो की, लेकिन उन्होंने दुकान को पूरी तरीके से नष्ट भी कर दिया था। और ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि राजू की ही होती है। जब दूसरी सुबह राजू अपनी दुकान को खोलने को आता है, तो वह अपनी दुकान की हालात को देखकर अचंभित में ही रह जाता है। वह देखता है उसकी दुकान में एक भी सामान नहीं है, और साथ ही उसकी दुकान पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। यह सब देखकर वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है। उसने बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटाकर यह छोटी सी दुकान खोली थी, और उसने अभी तक तो लोगों से लिए पैसों को भी नहीं लौटाया था। यही सब सोचते सोचते वह और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसी वक्त उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। जब उन्होंने राजू को रोता हुआ देखा, तो उससे के पास जाकर उसके रोने का उससे कारण पूछा। राजू ने उस बौद्ध भिक्षु को देखकर वह उनसे कहता है कि मैंने अपनी सारी पूंजी इस दुकान पर लगाई थी, और कल रात कुछ लोगों ने मेरी दुकान को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। मेरी दुकान में एक भी वस्तु नहीं। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। बौद्ध भिक्षु राजू की बात सुन उससे कहते हैं, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने ज्यादा क्यों चिंतित हो? वे बौद्ध भिक्षु राजू को एक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक कुत्ता था जो अपने मालिक से काफी वफादार था। वह हमेशा अपने मालिक का कहा मानता। वह दिन रात अपने मालिक की रक्षा करता। लेकिन अचानक से एक दिन उस कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है। उस कुत्ते की तबीयत खराब होने पर उसके मालिक ने उसे एक बार भी नहीं देखा, उसे खाने को भी नहीं पूछा। यह सब देखकर उस कुत्ते को काफी दुख पहुंचता है। वह सोचता है कि यह कैसा इंसान है, मैंने जिसे इतना ज्यादा प्यार किया, जिसके लिए मैं इतना वफादार रहा, आज मेरी तबीयत खराब होने पर मुझे खाने को भी नहीं पूछता। यह सोचकर वह काफी उदास हो जाता है, और वह उस घर को छोड़कर बाहर निकल आ जाता है। जब वह घर से बाहर निकला, तब उसे रास्ते में एक बिल्ली जाते हुए दिखलाई देती है। वह बिल्ली काफी उदास सी लग रही थी। उस बिल्ली की उदासी देखकर वह कुत्ता उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कारण है तुम्हारे उदास होने का? कुत्ते की बात सुन वह बिल्ली रोने लगती है, और रोते हुए उससे कहती है कि क्या बताऊं मैं, इन संसार में इंसान है, पर इन इंसानों में इंसानियत नहीं बची। बिल्ली कहती है कि मेरे दो छोटे छोटे से बच्चे थे, जिसे मैंने एक घर में रखा था, लेकिन उस घर के लोगों ने मेरे बच्चों को मार डाला और उन्हें मार कर फेंक दिया। यह कहते हुए वह बिल्ली रोने लगती है कि इस संसार में इन मनुष्यों को तो ही सिर्फ भगवान ने नहीं बनाया, हमें भी बनाया है। हमें भी यहाँ पर जीने का हक है, पर ये इंसान इस बात को क्यों नहीं समझते? बिल्ली की बात सुन कुत्ता उससे पूछता है, तो तुम कहाँ जा रही हो?
बिल्ली कहती है कि मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी मनुष्य ना हो, मनुष्यों का नामो निशान ना हो। बिल्ली की बात सुन कुत्ते को भी ऐसा लगता है कि उसके मालिक को भी तो उसकी एक ना पड़ी, तो यहाँ पर वह रहकर करेगा ही क्या। तो बिल्ली को जाता देख कुत्ता उसे रुकने को कहता है और वह उससे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा भी यहाँ कोई नहीं, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो वे दोनों साथ साथ जाते हैं। जब वे दोनों जा रहे थे तो उन्हें एक गधा नजर आता है। उन दोनों को देखकर गधा उन्हें रुकने को कहता है। गधे की आवाज सुन वे दोनों रुक जाते हैं। तो वह गधा उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वे उसे उत्तर देते हैं कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी मनुष्य ना हो, क्योंकि इस संसार में मनुष्य काफी निर्दयी है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम कहीं और जा रहे हैं। उनकी बात सुन गधे को भी लगता है कि उसका भी तो जीवन कितना खराब है, उसे हर वक्त अपने मालिक के इस भारी भरकम सामान को ढोना पड़ता है। तो वह गधा भी उन दोनों से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो वे दोनों उस गधे से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं रहना चाहते यहाँ पर। तो वह गधा उन्हें बताता है कि मेरा मालिक मेरे ऊपर मेरे वजन से भी ज्यादा वजन को डाल देता है और मैं उसे ढो नहीं पाता। मेरे पैरों में काफी दर्द हो जाता है, तब भी वह मेरे ऊपर सामान को डाल देता है। मेरे पीठों में कितने छाले पड़ गए हैं, पर फिर भी उसे यह दिखलाई नहीं देती। मैं अब सामान को ढोने में सक्षम नहीं रहा। मैं उसके इस कष्टमय जीवन से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। उस गधे की बात सुन वे कुत्ता और बिल्ली उसे अपने साथ को ले लेते हैं। अब वे तीनों दूर जाने लगते हैं। जब वे जा ही रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक गाय दिखलाई देती है। जब वह गाय उन तीनों को देखती है तो उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वे तीनों उस गाय को यह बतलाते हैं कि हम सब कहीं दूर जा रहे हैं जहाँ पर कोई मनुष्य ना हो। यह सुनकर गाय भी उनसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पर मुझे रखा हुआ है, उसे सिर्फ मेरा मेरा दूध चाहिए। गाय कहती है कि जो दूध मेरे बच्चे के लिए होता है वह यह इंसान अपने बच्चों को पिलाने के लिए मेरे बच्चे का हक को छीन लेते हैं। मेरा बच्चा भूखा रहता है पर ये इंसान अपने बच्चे का पेट भरते हैं, और जब मैं दूध नहीं देती तो ये लोग मुझे खाने को नहीं देते और काफी प्रताड़ित करते हैं। उस गाय की बात सुनकर वे लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब वे चारों कहीं दूर जाने लगते हैं। वे सभी चलते चलते गांव से काफी दूर निकल गए थे और धीरे धीरे वे एक जंगल की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते वे सभी एक घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। जब वे जंगल के बीच होते हैं तो वे देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, जहाँ पर इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था। जब वे सब ये सब देख ही रहे थे तब वहां पर एक जंगली भैंसा आ जाता है। वह भैंसा उन चारों को देखकर यह समझ जाता है ये सभी यहाँ के नहीं हैं। तो वह भैंसा उन चारों के पास पहुंचकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हुए हो। तो वे सभी उस भैंसे को बतलाते हैं कि हम सब गांव से आए हुए हैं। यह सुनकर
भैंसा उन्हें कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम सभी यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। कल सुबह तुम सूर्य नहीं देख पाओगे। यह बात सुनकर उन सभी को समझ नहीं आता कि वह भैंसा उनसे कहना क्या चाहता है। तभी उनमें से कुत्ता उस भैंसे से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते? तुम भी तो हमारे जैसे हो। जब तुम यहाँ रह सकते हो तो हम क्यों नहीं रह सकते? तब वह भैंसा उनसे कहता है, क्योंकि तुम हमेशा से इंसानों के साथ रहे हो और तुम्हारी अंदर से इंसानी खुशबू आ रही है। यही खुशबू दूसरे जानवर को आकर्षित करेगी और वे तुम्हें खा जाएंगे। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा से यहाँ पर रहा हूँ और मेरे अंदर से इंसानी नहीं बल्कि जंगली खुशबू आती है। और तुम नहीं जानते कि जंगल के क्या तौर तरीके हैं। यहाँ पर हर कोई शिकारी भरा पड़ा है। हर कोई एक दूसरे को खा कर ही जीवित है। अगर तुम यहाँ ज़्यादा देर रहे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। जब वह भैंसा उन्हें यह सब बतला ही रहा था, तभी वहाँ पर एक हिरन आ जाती है। वह हिरन पूरी तरीके से लहूलुहान थी। उस हिरन को इस हालात में देखकर उन चारों को समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ है। तो वे उस भैंसे से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ, ये इस तरीके से क्यों है। तो भैंसा उन्हें बतलाता है कि इसे शेर ने पकड़ा था और यह अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग आई। लेकिन इसके भागने से भी क्या होगा, या तो मारी ही जाएगी। वह उसके मुंह से तो निकल आई, पर जंगल के और भी बहुत सारे शिकारी इसकी ताक में पड़े हुए हैं। इसे कोई ना कोई तो खा ही लेगा। इसे अपने जीवन को तो त्यागना ही है। यह एक दिन तो मारी ही जाएगी। इसका मरना तय है। उस भैंसे की बात सुन वे सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। वे सोचते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें महसूस होता है कि यहाँ से अच्छा तो उनके गांव ही था। इंसानों के पास ही वे अच्छे थे। कम से कम वे लोग इन्हें समय पर खाना पानी और रहने को जगह तो देते थे। और सबसे बड़ी बात, वे लोग उसे खाते तो नहीं, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई शिकारी है। उनकी जान भी नहीं बच पाएगी। ये सब सोचते सोचते वे अब सभी अपने कदम पीछे खींचने लगते हैं और वे जंगल से भागने लगते हैं। वे भागते भागते जंगल से बाहर आ जाते हैं और गांव के पास पहुंच जाते हैं। वे सभी इस बात को महसूस कर लिए थे कि जीवन हर किसी का संघर्षों से भरा पड़ा है। किसी का भी जीवन अच्छी नहीं होती। हर कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। उनके जीवन में भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन उनका जीवन उस जंगली जानवरों से तो काफ़ी अच्छी है। यही सब सोचते सोचते वे चारों अपने अपने घर को लौट जाते हैं और अपने मालिकों के पास पहुंच जाते हैं। अब बौद्ध भिक्षु उस राजू से कहते हैं कि तुम इस कहानी से क्या समझते हो। राजू उनसे कहता है, हे महाराज, मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मुझे यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि जीवन में हर कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं, पर हम सभी को उन परेशानियों में भी अपने चित्त को शांत कर उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जब तक हम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें अपनी समस्याएं काफ़ी बड़ी लगेगी, लेकिन जब हम उसके समाधान के बारे में सोचें तो वह समस्याएं बहुत छोटी सी नज़र आएगी। और साथ ही हर कोई जीवन में संघर्ष कर रहा है। राजू कहता है, शायद उन चोरों को भी अपने जीवन में कुछ समस्याएं होंगी
जिसके कारण उन्हें चोरी जैसे काम करने पड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मेरी दुकान की चोरी की होगी। राजू को यह बात समझ में आ जाती है और वह रोने के बजाय अब अपनी दुकान को ठीक करने में लग जाता है कि वह किस प्रकार से अपनी दुकान को फिर से शुरू कर सकता है। और वे बौद्ध भिक्षु भी अपने रास्ते को चले जाते हैं।